सभी भक्तों को जय माता दी। संस्कारशाला के यूट्यूब चैनल में मैं आचार्य राजेंद्र तिवारी आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको पंचांग देखने की एक सरल विधि बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से हम पंचांग देखें। हमारे घरों में भी हमारी माताएं होती हैं जो तिथि, बार, योग, नक्षत्र आदि को पूछना चाहती हैं और उस समय उन्हें कोई ब्राह्मण पंडित जी नहीं मिल पाते हैं। कई माताएं एकादशी का व्रत करती हैं, कई माताएं पूर्णिमा का व्रत करती हैं, तो उन्हें जानकारी नहीं होती कि आज कौन सी तिथि होगी, आज कौन सा वार होगा, कौन सा नक्षत्र होगा। तो इसी के लिए हमारे हिंदू परंपरा में यह एक पंचांग बनाया जाता है जिसके 5 अंग होते हैं। 5 अंग कौन कौन से हैं? जो प्रथम अंग है पंचांग का वो है तिथि, दूसरा वार, तीसरा नक्षत्र, चौथा योग और पांचवा करण। इन्हीं 5 चीज़ों से पंचांग बना है। अगर हम भी सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है तो हम प्रत्येक सनातन धर्मी को पंचांग देखना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि आज कौन सी तिथि है, कौन सा बार है, कौन सा नक्षत्र है, क्योंकि हम आधुनिकता के कारणवश हम अपने इन तिथियों को भूले जा रहे हैं। आधुनिकता के कारणवश आज हम अपने नक्षत्रों को भूल चुके हैं। जो हमारे वैदिक सनातनीय समय से जो पंचांग चले आए हैं, आज हम उन पंचांग को भूल चुके हैं। इसलिए आज मैं आपको एक सरल विधि बताने जा रहा हूं कि आपको किस प्रकार से पंचांग देखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, हमें सर्वप्रथम एक पंचांग की आवश्यकता होगी। मेरे पास यह एक पंचांग है जो हमारे उत्तराखंड में यह पंचांग निकलता है। तो हमें जिस भी महीने का पंचांग देखना है तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें वह तारीख अपने पंचांग में देख लेनी होती है। तो मान लो सपोज हमें 17 जनवरी का पंचांग देखना है, तो हम इधर पंचांग में ये तारीखें लिखी होती हैं। यहाँ पे इधर ये तारीख लिखी है 3 जनवरी 2022 से 17 जनवरी 2022 तक। तो हमें देखनी है तारीख 17 जनवरी कि हमें 17 जनवरी के दिन कौन सा वार होगा और कौन सी तिथि होगी, और इस दिन जिस भी बच्चे का जन्म होगा उसकी क्या राशि पड़ेगी। तो सर्वप्रथम ये जो पंचांग है, इस पंचांग में 5 चीज़ें होती हैं। प्रथम है तिथि, दूसरा है बार, तीसरा है नक्षत्र, चौथा है योग और पांचवा है करण। ये 5 चीज़ों से मिलकर के पंचांग बनता है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इस दिन कौन सी तिथि है, यानी ये 17 तारीख यहाँ पर है, ये तारीख लिखी हुई है। ये तारीख यानी ये 3 तारीख से शुरू हो गया हमारा पंचांग। तो इधर क्योंकि यहाँ पे 3 जनवरी से 22 जनवरी तक, तो 3 जनवरी से 17 जनवरी तक का है। तो ये 3 तारीख, ये 4, ये 5, इधर ये 17 तारीख हमको यहाँ पे मिल गई। तो 17 तारीख के बाद हमने इधर चलते हैं। ये पहली लाइन यहाँ पर, ये ऊपर ये तिथि लिखा हुआ है, तो तिथि के यहाँ पर जो ती लिखा है ये तिथि, यानी ये जो 1 लिखा रहता है इसे हम बोलते हैं प्रतिपदा, ये 2 इसे बोलते हैं द्वितीया, ये 3 ये होती है तृतीया, ये 4 ये चतुर्थी, ये पंचमी, ये षष्ठी, ये सप्तमी, ये अष्टमी, ये नवमी, ये दसवीं, ये एकादशी, ये द्वादशी, ये त्रियोदशी, ये चतुर्दशी और ये पूर्णिमा। यानी ये जो शुक्ल पक्ष माघ मास का, ये पौष मास का शुक्ल पक्ष, तो हमेशा ये शुक्ल पक्ष के अंत में ये पूर्णिमा आती है। ठीक वैसे ही अगर ये पौष कृष्ण का पंचांग है तो इसमें भी तिथियां क्रम से आती हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, चतुर्दशी। लेकिन इसमें
30 लिखा हुआ है, ये 30 का अर्थ है अमावस्या। यानी पौष, हमेशा भी किसी भी महीने के जो कृष्ण पक्ष होगा उस कृष्ण पक्ष के अंत में अमावस्या आएगी और शुक्ल पक्ष के अंत में ये पूर्णिमा आएगी, यानी 15। यानी 15 का अर्थ पूर्णिमा और 30 का अर्थ है अमावस्या। तो अब ये 30 यानी यहाँ पे हमने 17 तारीख का पंचांग देखा तो इस दिन पूर्णिमा तिथि है। अब आज बारी आती है बार की, ये बार लिखा हुआ है, यानी ये चंद्रवार का मतलब है सोमवार। ये मंगलवार, ये बुधवार है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, इस क्रम से यहाँ पे लास्ट में ये इस दिन सोमवार पड़ेगा। यानी 17 जनवरी को जो बार पड़ेगा वो है सोमवार और तिथि इस दिन पड़ेगी पूर्णिमा। अब इस दिन अगर हम नक्षत्र देखना चाहें तो कौन सा नक्षत्र होगा? हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, तो यानी ये नक्षत्र के आगे जो 9 लिखा हुआ है इसके नीचे से नक्षत्र हैं, यानी ये पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, सदभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, ये नक्षत्र, यानी ये आद्रा, ये पुनर्वसु नाम का नक्षत्र है। पूनो यानी पुनर्वसु नाम का नक्षत्र। तो यानी इस दिन 17 तारीख को पूर्णिमा तिथि, सोमवार और पुनर्वसु नाम का यहाँ पर नक्षत्र है। अब नक्षत्र के बाद हम देखेंगे कि इस दिन कौन सा योग है। तो योग के आगे हम यहाँ पे देखेंगे ये यो लिखा हुआ, यानी यो का अर्थ है योग। तो ये योगों को हम यहाँ पे ढूंढेंगे तो ये वैधृत नाम का यहाँ पर ये योग है। उसके पश्चात हम करण देखेंगे कौन सा करण है। तो करण, ये क लिखा हुआ, क का अर्थ है करण। ये करण में यहाँ पर हम देखेंगे तो ये विष्टि नाम का इस दिन ये करण, विष्टि नाम का करण है। तो इस दिन हम देखेंगे कि चंद्रमा कौन सी राशि में है, अर्थात इस दिन अगर किसी जातक का, किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी कौन सी राशि पड़ेगी। तो ये चंद्र संचार यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चंद्र संचार के बगल में ये यानी ये राशि। तो ये राशि यानी चंद्रमा किस राशि में है इस दिन, तो ये है, ये राशियाँ लिखी हुई हैं। तो ये यानी कर्क राशि, यानी कर्क राशि में चंद्रमा है। तो यानी 17 जनवरी को अगर किसी जातक का, किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे की कर्क राशि पड़ेगी। तो इसी प्रकार से अगर हमें किसी भी महीने का पंचांग देखना होता है तो हमें सर्वप्रथम वह तारीख देखनी है कि कौन सा तारीख इस दिन है, और तारीख के पश्चात हमने उस दिन देखना होता है कि कौन सी तिथि है इस दिन, कौन सा बार है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सा करण है। तो इस प्रकार से यह पंचांग देखा जाता है। आप भी अगर सनातन धर्म से जुड़े हैं तो आपको भी पंचांग देखना जरूर आना चाहिए। तो आइए सीखिए इस पंचांग, किस प्रकार से यह पंचांग हमने देखा है, और इसी को आप अभ्यास करिए। और इसी में अगर जिस भी महीने का पंचांग देखना है, मान लो आपको ये सब कुछ लिखा रहता है, क्योंकि तारीख सर्वप्रथम हमने देखनी है। यहाँ पे ये तारीख लिखी हुई है। तो ये 5 दिसंबर 2021 से लेकर के 19 दिसंबर 2021 तक का पंचांग है। उसी प्रकार से ये 20 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक का है। और अगर हम इसमें देखें कि कौन सा पक्ष है, तो ये पक्ष लिखा हुआ है यहाँ पे, शुभ पौष शुक्ल पक्ष 2278 ये संवत है, और ये साखे 1943। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, सोमवार, पुनर्वसु नक्षत्र, वैधित योग, विष्टिकरण और कर्क राशि में चंद्रमा। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक महीने का हम पंचांग देखते हैं। तो आप भी इस पंचांग को देखिए और अपने बच्चों को भी सनातन धर्म के प्रति जागृत करें। जय माता दी।